सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से आपकी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए हम आपकी हिंदी की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ 2 जिसका नाम है हाथी तौला गया। अब बच्चों देखिए, हाथी भी कभी तौला जाता है? कैसे तौला जाता है, चलिए इसका परिचय लेते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि पढ़ा लिखा ही ज्ञानवान हो, अशिक्षित व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है। ज्ञान ईश्वर की निःशुल्क देन है। मतलब इसके परिचय पाठ का परिचय पढ़ने से हमें यह समझ में आता है कि अनपढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है, अनपढ़ व्यक्ति के पास भी अपार ज्ञान हो सकता है। चलिए आगे समझने के लिए पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, तुमने कभी हाथी तो देखा होगा। ये कितना लंबा चौड़ा ऊंचा होता है, इसका भार भी इतना अधिक होता है कि इसको तौलना बहुत कठिन काम है। अब तो अनेक प्रकार की मशीनें हैं जिससे इनके भार का पता लगाया जा सकता है, पर प्राचीन काल में हाथी को तौलना संभव न था। पर एक मछुए ने यह काम कर दिखाया। आओ उसके तरीके के बारे में जाने। तो देखिए बच्चों, जब भी हम हाथी को तोले जाने की बात सुन रहे हैं तो हमें क्या आश्चर्य हो रहा है। आधुनिक समय में तो बहुत सारी तकनीकें हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनसे हम हाथी को आराम से तौल सकते हैं। लेकिन क्या प्राचीन समय में भी ये तकनीकें थी? नहीं थी। तो देखिए, उस समय बहुत कठिन था हाथी को तौलना, लेकिन एक मछुआरे ने इसे कर दिखाया था। तो आइए देखते हैं कैसे। बहुत पुराने समय की बात है। हमारे देश में एक राजा राज करता था। प्रजा उससे बहुत चाहती थी। राजा के पास एक हाथी था जिसे वह बहुत प्यार करता था। वह हाथी अनेक युद्धों में अपनी बहादुरी तथा साहस दिखा चुका था। यद्यपि अब वह हाथी बूढ़ा हो गया था और अधिक काम करने में असमर्थ था। फिर भी राजा का उसके प्रति प्रेम बना हुआ था। राजा कभी कभी उस पर सवारी करता और हाथी भी उसे नगर में और जंगल में घुमाकर बहुत संतुष्ट होता था। तो बच्चों, एक क्या था, बहुत पुराने समय की बात है। एक हाथी था। एक राजा का एक देश में एक राजा राज करता था और उस राज्य में एक हाथी था जिसे वह राजा बहुत ही प्यार करता था। समय के साथ साथ वह हाथी बूढ़ा होता गया, लेकिन फिर भी राजा उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो वह हाथी कभी कभी राजा को नगर में और जंगल में सैर कराने ले जाता था और हाथी भी राजा को सैर करवा करके बहुत ज्यादा संतुष्ट होता था। तो आगे देखिए। एक बार राज्य में वर्षा नहीं हुई, अतः खाने पीने की चीजों का अकाल पड़ गया। राजा ने अनाज के भंडार खोल दिए। उसने यह भी निश्चय किया कि वह निर्धन लोगों में अपने प्रिय हाथी के भार के बराबर तौल कर सोना बांटेगा। अब प्रश्न उठा, हाथी को तौला कैसे जाए? उन दिनों ना तो भार तौलने की बड़ी बड़ी मशीनें थी और ना ही कोई बड़ी तराजू जिस पर हाथी को खड़ा किया जा सके। जब हाथी राजा के मंत्री को कोई उपाय ना सूझा तो उसने ऐलान करवाया, जो भी व्यक्ति हाथी तोलने का उपाय बताएगा उसे सोने से भरी 10 थैलियां इनाम में दी जाएंगी। अब क्या हुआ बच्चों, अब समय के साथ क्या हुआ, एक बार राज्य में वर्षा नहीं हुई तो वहां पर क्या पड़ गया बच्चों, अकाल पड़ गया, जिससे कि राजा ने अपने खाद्यान्न के भंडार जो है वो प्रजा के लिए खोल दिया और साथ ही यह भी कहा कि जो अत्यंत गरीब हैं उनको मैं अपने सोने, जो मेरा हाथी है, प्यारा हाथी, उसके बराबर में सोना तौल करके मैं उन्हें दूंगा। और यह बात सुन करके सब हैरान थे, क्योंकि उस समय में क्या था बच्चों, तौलने के लिए तरह तरह की आधुनिक मशीनें नहीं थी। अब ना तो कोई ऐसा तराजू था, ना तकनीकें थी। तो राजा ने ऐलान किया कि यदि कोई व्यक्ति इस हाथी को तौलने में मदद करे या तौल पाएगा तो उसे 10 सोने की मुद्राओं से भरी थैलियां दी जाएंगी। ठीक है बच्चों, यह घोषणा बिजली की तरह चारों ओर फैल गई। कुछ सप्ताह बीतने पर एक कर्मचारी ने हांफते हांफते राज दरबार में प्रवेश किया और राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं एक बहुत अच्छा समाचार लाया हूँ। एक निर्धन मछुआ हाथी को तौलने का दावा करता है। वह समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी शर्त यह है कि हाथी उसी के यहाँ तौला जाएगा।
अब देखिए बच्चों, जब घोषणा की महाराज ने ऐसी, तो यह घोषणा पूरे आसपास के जगह में, पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल गई। सबको इसके बारे में पता चल गया। फिर क्या था, कुछ सप्ताह बीत गए। फिर एक व्यक्ति जो एक राजा का कर्मचारी था, वह हांफते हांफते दौड़ते हुए राजा के पास आया। उसने कहा, महाराज महाराज, एक मछुआरे ने दावा किया है कि वह हाथी को तौल सकता है और वह समुद्र के पास ही के गांव में रहता है, लेकिन उस मछुआरे की एक शर्त है कि जो हाथी है वो उसके ही जगह पर तौला जाएगा, यहाँ पर वो तौलने के लिए नहीं आएगा। आगे देखते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, हम शीघ्र ही उस गांव में पहुंचेंगे। राजा हाथी को लेकर मंत्रियों और सैनिकों के साथ उस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में अनेक लोग भी साथ हो लिए, क्योंकि वे हैरान थे कि कोई हाथी को कैसे तौलेगा। फिर क्या था, राजा ने उस कर्मचारी की बात सुनी और कहा कि ठीक है, हम चलेंगे। फिर क्या था, राजा ने सैनिकों के साथ, हाथी के साथ और अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ चल दिया उस गांव की ओर, क्योंकि और जो रास्ते में जो लोग मिलते गए ना, वो भी राजा के साथ कुछ शामिल हो गए, क्योंकि सब आश्चर्य थे कि किस प्रकार जो मछुआरा है वो हाथी को तराजू में तौलने वाला है। तो चलिए आगे। राजा हाथी पर सवार होकर मछुए के गांव में जा पहुंचा। मछुआ मछली पकड़ने का जाल ठीक करने में व्यस्त था। जैसे ही राजा का हाथी वहां पहुंचा, मछुआ उठ खड़ा हुआ और उसने झुककर प्रणाम किया। मैंने सुना है कि तुम मेरे हाथी को तौल सकते हो। मुझे हाथी तौलने का तरीका बताओ, मैं तुम्हें धन दौलत से माला माल कर दूंगा, ऐसा राजा बोला। ठीक है बच्चों, जब राजा हाथी पर सवार होकर के उस मछुआरे के गांव में पहुंचा और उस मछुआरे से मिला, तो मछुआरे ने राजा को प्रणाम किया। फिर राजा ने कहा कि तुम यह तरीका बताओ कि किस तरह तुम हाथी को तराजू में तौलने वाले हो। इस तरीके के लिए मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, बहुत सारा धन दूंगा। महाराज, मैं आपको हाथी तौलने की विधि बता सकता हूँ, परंतु इसमें कुछ समय लगेगा। पहले आपके कर्मचारी एक बड़ी नाव बनाने में मेरी सहायता करें। परंतु नाव हाथी को कैसे तौलेगी? राजा ने प्रश्न किया। अब क्या था, महाराज से उस मछुआरे ने कहा कि मैं हाथी को तौलने का तरीका बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने कर्मचारियों को बोलिए कि बोलिए कि मेरी नाव बनाने में वह मदद करे। लेकिन जो राजा है वो सोचता है, वो कहता है कि लेकिन नाव में हाथी को कैसे तौला जा सकता है? मछुए ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि मैं अपने तरीके से हाथी को तौल ना सका, तो मैं तब तक आपकी सेवा करूंगा जब तक नाव बनाने पर धन लगा चुकता ना हो जाए। फिर क्या था, फिर मछुए ने कहा कि महाराज, अगर मैं हाथी को तौल नहीं पाया, तो मैं वचन देता हूँ कि जब तक मैं आपकी सेवा करूंगा, तब तक मैं आपकी सेवा करूंगा जब तक नाव को बनाने में लगा गया धन पूरा चुकता नहीं हो जाता। राजा बोला, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। मछुए ने नाव बनाने के लिए 100 दिन का समय मांगा। राजा के आदमी दिन रात एक करके नाव बनाने में लगे रहे। फिर क्या था, राजा ने बोला, मुझे तुम्हारी शर्त जो है वो मंजूर है। फिर 100 दिन का समय मांगा गया और सारे कर्मचारी जो है वो मछुआरे की नाव बनाने में जुट गए। ठीक 100वें दिन समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ी नाव तैयार थी। राजा अपने हाथी, महावत, मंत्री और सभासदों के साथ वहां पहुंच गया। आसपास के हजारों लोग भी इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए आ पहुंचे। अब ठीक 100वें दिन क्या हुआ, राजा, मंत्री और उसके सारे आदमी कहाँ पहुंच गए? मछुआरे के पास वहां पहुंच गए जहां पर उसे हाथी को तौलना था। मछुए ने कई लोगों की सहायता से नाव को समुद्र में उतारा। अब बड़े बड़े शाही तीर लगाकर किनारे से नाव तक एक सपाट रास्ता बनाया गया। सभी आश्चर्य से देख रहे थे कि आखिर मछुआ कर क्या रहा है। तभी मछुए ने महावत के कान में कुछ कहा। महावत हाथी पर जा बैठा और उसके मस्तक पर अंकुश से कुछ संकेत करने लगा। हाथी शाह तीरों पर पांव रखता हुआ नाव पर जाने लगा तो लोग चिल्ला उठे, नाव टूट जाएगी, नाव डूब जाएगी। धीरे धीरे कदम रखते हुए हाथी नाव पर चढ़ गया। नाव का कुछ भाग पानी में डूब गया। मछुए ने जहां तक पानी था वहां तक एक निशान लगा दिया। अब देखिए बच्चों, क्या था, मछुए ने जो कई लोगों की सहायता से समुद्र में नाव को उतार दिया। फिर क्या था, बड़े बड़े शाही तीर लगा दिए गए, बिछा दिए गए। नाव को एक किनारे खड़ा कर दिया गया। फिर एक सपाट रास्ता बना करके सब लोग आश्चर्य से उस रास्ते को देख रहे थे कि किस प्रकार हाथी को यह मछुआ तौलने वाला है।
तभी मछुए ने महावत से कान में कुछ कहा और कान में कुछ कहने के बाद वह हाथी को हाँकते हुए आगे ले गया। फिर जो हाथी था वह शाही तीरों पर चलते हुए आगे चलता गया और नाव में बैठ गया। सब लोग चिल्लाने लगे कि अरे नाव टूट जाएगी, हाथी डूब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब लोग शांत हो गए। धीरे धीरे हाथी उस नाव में स्थिर स्थिति में खड़ा हो गया। फिर जितने दूर तक नाव पानी में डूबी थी, मछुए ने उस पानी के निशान पर एक निशान चिन्ह बना दिया। फिर क्या होता है, अब उसे महावत से हाथी को नाव से उतारने के लिए कहा। अब उसने कहा, क्या कहा फिर? उसने कहा महावत को हाथी को नाव से उतार दिया जाए। हाथी के बाहर आ जाने पर नाव पानी के ऊपर आ गई। मछुआ राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, हाथी तुल गया। अब आप अपने सेवकों को सोना लाने की आज्ञा दे। सेवक सोने से भरे थैले लेकर आगे बढ़े। मछुए ने उन्हें नाव पर रखने को कहा। सभी लोग हैरान होकर यह नजारा देख रहे थे। देखिए किस प्रकार ये सारा नजारा जो अन्य लोग हैं और जो बाकी राजा के कर्मचारी हैं वह भी बहुत आश्चर्य तरीके से इसको देख रहे हैं। अब फिर क्या होता है बच्चों, जब उसने निशान लगा लिया, निशान लगाने के बाद वह राजा से बोलता है कि महाराज, हाथी तुल गया है, अब आप सोना मंगवाइए और नाव में सोना भरवाइए। उसके पश्चात थैलियों में भरकर सोना मंगवाया गया और हाथी को नाव से नीचे उतार करके नाव में सोना भरा गया। फिर उसके बाद मछुआ बार बार नाव की ओर देखता, फिर और सोना लाने को कहता। धीरे धीरे नाव का काफी भाग पानी में डूब गया। जब नाव लगे हुए निशान तक डूब गई, मछुआ चिल्ला उठा, बस बस हो गया, हाथी के बराबर सोना तुल गया। लीजिए महाराज, हाथी के तौल के बराबर सोना तुल गया। सारे लोग खुशी के मारे तालियां बजाने लगे और मछुए की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। मतलब जैसे ही हाथी को नीचे उतारा और उस पानी के निशान के बराबर उसमें सोने डालते गए, सोने की थैलियां जो हैं उसमें डालते गए। और एक समय ऐसे आया कि जितना पानी के निशान के बराबर सोना जो है उसमें लद गया। फिर तुरंत मछुआ चिल्लाया, बस बस, अब सोने मत लाइए, अब सोने की थैलियां मत लाइए। सोने हाथी के बराबर जो सोना था वो है तुल गया है। इसकी इस चतुराई, इस बुद्धिमता को देख करके सभी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रहे। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से बच्चों हमने यह सीखा कि जो बुद्धि है, जो बुद्धिमता है, वह केवल पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से ही नहीं, जन्मजात भी आती है। बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी हो सकते हैं ज्ञानवान। बुद्धि जन्म से आती है, शिक्षा से भी, लेकिन जो जन्म से बुद्धि आती है वो ईश्वर का उपहार होती है। तो हमें किसी को भी अनदेखा नहीं समझना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इस कक्षा को मैं यही विराम देती हूँ। अब आपसे मैं अगली कक्षा में मिलती हूँ एक नए पाठ, एक नई सीख के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।